जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्र भारत के इतिहास में चंद लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज की कहानी में एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिनके नाम से एक समय में इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन थर थर कांपते थे। एक ऐसी शख्सियत जिनका चर्चा इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर पूरे विश्व भर में होती थी। वो राजनेता जिसने भारत की राजनीति और जिनको भारत की राजनीति ने बदल के रख दी। वो राजनेता जिसे भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। वो राजनेता जिसने राजनीति का वो इतिहास लिखा जिनकी राजनीतिक सफर की कहानी जितनी सुनहरी रही उतनी गहरे उसमें धब्बे भी लगे। जैसे 1971 का इंडो पाक युद्ध, ग्रीन रेवोल्यूशन, इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कार्य भी की। उनके निर्भीक फैसलों और दृढ़ निश्चय के चलते उन्हें लौह महिला भी कहा जाता है और उन्हें 1999 में बीबीसी के द्वारा वुमेन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा गया था। खैर, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है। इनकी जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू भी रहे जिसे सब लोग नहीं जानते हैं, जिसे लेकर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इनके बारे में सारा कुछ विस्तार से बात करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है 19 नवंबर 1917 की। एक कश्मीरी पंडित के घर में जन्मी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। इनके पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू व इनकी माताजी का नाम कमला नेहरू था। पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख सदस्य थे। आगे चलकर ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी का शुरुआती पालन पोषण इलाहाबाद के उनके पुश्तैनी घर आनंद भवन में हुआ। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए वो काफी लाड प्यार में पली। लेकिन इकलौते बच्चे होने के कारण उनका बचपन अकेले में बीता। वह उनके पिताजी राजनीति के कारण काफी व्यस्त रहते थे और उनकी माताजी ट्यूबरकुलोसिस से बीमार रहती थी और इस बीमारी के कारण साल 1936 में उनका निधन हो गया। इंदिरा गांधी जी का बचपन राजनीतिक के वातावरण में बीता क्योंकि उनके पिता पंडित नेहरू से मिलने हमेशा राजनेता आया करते थे। वह पुलिस वालों का भी आना जाना लगा रहता था और इंदिरा गांधी जी की शिक्षा पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। साल 1934 व 35 में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांति निकेतन के भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश ली। इसके बाद वह इंग्लैंड चली गई और वहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इसी दौरान अक्सर उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से होती रहती थी, जिन्हें वे इलाहाबाद से ही जानती थीं। और एक जरूरी बात, फिरोज गांधी का महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं था। फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे और इसी बीच इंदिरा गांधी व फिरोज गांधी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और साल 1942 में ये दोनों शादी कर लिए। लेकिन इस शादी से पंडित जवाहरलाल नेहरू खिलाफ थे क्योंकि फिरोज गांधी पारसी थे जबकि इंदिरा गांधी हिंदू थी और उस समय में अंतर जाति से विवाह इतना आम नहीं था और यहीं से इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बन गई। और जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनी, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने से उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब मोरारजी देसाई ने एक भाषण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। इंदिरा भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया कि पाकिस्तान वो कभी नहीं भूल सकता है। पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने 3 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान
यानी वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसमें प्रवेश किया, जो कि भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाकर ही लौटे। जब इंदिरा गांधी जी ने ये काम किया तब बता दे कि उस समय अमेरिका का बहुत दबाव था हमारे देश के ऊपर, और अमेरिका ने भारत को चेतावनी दिया था कि अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई किया तो अमेरिका अपनी सबमरीन यानी 7वां बेड़ा भेज देगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनकी इस धमकी से नहीं डरी और पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर उसे आजाद कर दिया और वह बांग्लादेश बन गया। और 26 जून साल 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन यानी इमरजेंसी लागू कर दी। इस इमरजेंसी को लागू करने में 1971 का लोकसभा चुनाव था। आप जानते हैं कि इमरजेंसी में आम जनता और देश का क्या हाल हुआ था। तो अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी जी की मौत की। इंदिरा गांधी जी ने अपनी मौत की एक दिन पहले, उस दिन की तारीख थी 31 अक्टूबर 1984 का। उस दिन इंदिरा गांधी जी ने उड़ीसा में अपने भाषण में कहा था कि मैं आज जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करूंगी और जब मैं मरूं तो यह कह सकूं कि मेरे खून की एक एक बूंद ने देश को मजबूत किया है। इस भाषण के अगले ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे कारण था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इनकी हत्या में उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो यह थी इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।